नमस्कार दोस्तों। अच्छा फिर कभी का 31वां भाग। आस्था कह रही है दूरबीन। स्वामीनाथन सर ने हमारा एक्स्ट्रा क्लासेस सुबह 9 बजे बुलाया। हम सभी नहाए बिना नहाए अलसाए आलू के 8 पराठों का नाश्ता चबाते हुए डिपार्टमेंट पहुंच गए थे। वह पढ़ाते बहुत बढ़िया थे, लेकिन कुछ देर बाद क्लासरूम की सीढ़ियों पर बैठकर हम सभी कट चाय पी रहे थे। कोई साइकिल लिए उस पर टिका था, कोई सिगरेट पी रहा था, कोई तिनके तोड़ रहा था और कोई कैश काउंटर की बंद खिड़की पर तबला बजा रहा था। आज स्वामीनाथन सर नहीं आए थे। खबर थी उनके ससुर को पैरालिसिस मार गया था। कैसे यह खबर आई थी हमें पता नहीं। अब 3 घंटे क्या किया जाए, बाकी क्लासेस तो 11 बजे से चलेंगी। अशोक के पास एक दूरबीन थी। उसके पिता कहीं से के जमींदार थे। शिकार के लिए जाते थे तो जानवरों की दूरी पता लगाने के लिए दूरबीन का इस्तेमाल करते थे। हम इस दूरबीन का क्या करते? अशोक इसे अपने पॉकेट में रखता था, मुझे पता था। बैचलर्स क्वार्टर नज़दीक थे। हमारा पूरा ग्रुप उधर बढ़ गया। अब दूरबीन रिसर्च स्कॉलर्स की खिड़कियों पर फिट थी। वह देख, गुप्ता को नंगा सो रहा है। मुझे दो ना, देखने दो। नहीं रे, सिन्हा अब भी बीबी को जाने नहीं दे रहा है। वह उठ के जाना चाह रही है और यह हाथ ही नहीं छोड़ रहा है। और देख, रवीना को देखना, बिना मेकअप सुबह सुबह कितनी बदसूरत लग रही है। दिन में तो कितना मेकअप लगाती है, बाप रे। अरे कमीनों, तुम ही लोग देखोगे, मुझे भी देखने दो ना। ये देख, इस दूरबीन से कपड़ों के आर पार भी दिखता है। अरे बदतमीज, उन्हें देख रहा है या हम सबको? ना रे, कोई दूरबीन कपड़ों के आर पार नहीं देखती। हम सब अपने अपने मन की उछालों को उछाल रहे थे। 11 बज रहे थे। अब डिपार्टमेंट चलो। शिक्षा संगम वैचार की। शुरू में नए होने के कारण और सीनियर जूनियर के बंधनों में बंधे होने के कारण विश्वविद्यालय में छात्र संघ भी था, यह हमें पता ही न था। कुछ यदि पता भी था तो टाइगर्स और टेम्पटेशन संस्थाओं के बारे में पता था। छात्र संघ का चुनाव कैसे होता है यह भी हमें जानकारी न थी। जब यूनिवर्सिटी बंद होती थी या खाने की हड़ताल होती थी तभी हमें पता चलता था कि छात्र संघ भी कोई चीज़ है। हमारे डिपार्टमेंट में भी शिक्षा संगम की विभिन्न जिम्मेदारियों को निभाने के लिए वैचारिकी नामक एक संस्था थी। शिक्षा संगम और वैचारिकी मिलकर एक पत्रिका भी निकालते थे। एक दिन हमने देखा कि नोटिस बोर्ड पर एक नोटिस लगी हुई है। भूगोल शास्त्र के सभी छात्र एवं छात्राओं को सूचित किया जाता है कि 2 सितंबर को शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में एक वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसका विषय है आधुनिक संदर्भों में व्यावसायिक शिक्षा के अभाव में शिक्षा की सार्थकता असंभव है। पक्ष विपक्ष में बोलने वाले सभी छात्र छात्राएं अपना नाम स्वेच्छा से आयोजक मंडल को उपलब्ध कराएं। पुनश्च कृपया नोट करें कि समयाभाव के कारण इस प्रतियोगिता के मूल्यांकन के आधार पर ही भूगोल शास्त्र की शिक्षा संगम वैचारिकी के नए कार्यकारिणी के सदस्यों का चुनाव भी किया जाएगा। इस वाद विवाद प्रतियोगिता का उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर करेंगे। गठन के उपरांत गणतंत्र दिवस, वसंतोत्सव, निराला जयंती आदि का आयोजन विस्तार से क्रमशः किया जाएगा। अतः सारी तैयारियां इन सभी बातों को ध्यान में रखकर किया जाना आवश्यक है। नीचे हस्ताक्षर किया था सचिव शिक्षा संगम वैचारिकी। इस प्रतियोगिता में 13-14 लोगों ने भाग लिया। विनीत के मना करने के बावजूद मुझे इस विषय पर बोलने की बहुत इच्छा थी, इसलिए मैं बोली भी। मेरे बोलने का मुख्य आधार था शिक्षा है मगर व्यावसायिक शिक्षा नहीं है, इसलिए बेरोजगारी बढ़ रही है। बेरोजगारी बढ़ने से युवाओं के मन में असंतोष बढ़ रहा है। अतः सरकार को बेरोजगार युवक युवतियों को बेरोजगारी भत्ता देना चाहिए।
मेरी इस मांग पर खूब तालियां बजीं और विचार को बहुत पसंद किया गया। मैं खुश थी। आस्था खुश तो थी, मगर अपने परिवेश से अनभिज्ञ थी। वैसे भी उसे अधिकतर चीज़ें पता नहीं होती थीं। क्यों आस्था? आगे का किस्सा अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।